तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी पास में इस तरीके से फटे पुराने टी शर्ट पड़े हुए हैं तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज मैं टी शर्ट का यूज करके बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मैट बनाने वाले हूँ, जो कि ये आपको मार्केट में काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं। घर पे बिल्कुल जीरो खर्च में सस्ते में बना करके तैयार करेंगे। तो टी शर्ट और इस तरीके से हम कार्टून लेंगे और इसी का हम इस्तेमाल करके इसे बना के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस तरीके से अक्सर जो है हम लोग कोई भी चीज़ मंगाते हैं ऑनलाइन, तो इस तरीके से मतलब आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में इस तरीके से है तो इस तरीके से ले लीजिए, या फिर मतलब इसी तरीके से इतना ही बड़ा आपके पास में कूट है कोई भी तो कूट भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से गहरा ही होना चाहिए, प्लेन भी होना चाहिए, ठीक है। वैसा भी हो तो आप ले सकते हैं। अब इसको ना हमें 1 इंच पर ना इस तरीके से निशान लगाना है। तो इंची टेप से देखिए हम यहाँ पे माप रहे हैं और 1 इंच पर ना इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से ना 1 इंच पर ना करते हुए आपको चारों साइड से घुमाते हुए इस निशान को ना लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे ना हमें कुछ कांटे की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपको जो पतली वाली होती है ना, बिल्कुल वही वाला हमें यहाँ पे कांटे लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो निशान लगाए हैं ना, यहीं पे आपको इस तरीके से हमें लगाना है इस कांटे को इस तरह से, ठीक है। ये पतली वाली कांटे है तो ये मतलब जो कूट है ना, ये फटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से ना इसके बिल्कुल बीचों बीच लग जाता है। तो इसको बिल्कुल ना बीचों बीच आप इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक ना। अगर आपके पास में इस तरह से कांटे नहीं है ना फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए ना कि जो निशान हम लगाए हैं ना, उसी निशान के ना ऊपर आप कैंची से ना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी मतलब आपको आसान पड़े ना वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमने कैंची के हिसाब से भी बना दिया, या फिर आप इस तरह से कांटे भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ना हम इस कांटे को ना सिर्फ 2 साइड से लगा के तैयार करेंगे, चारों साइड से नहीं लगाएंगे। सिर्फ चारों साइड से हमने इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे निशान लगाया है, पर यहाँ पे कांटे जो है ना हम 2 ही साइड से लगाएंगे, ठीक ना। चारों साइड से हमें घुमाते हुए नहीं लगाना है। तो यहाँ पे चलिए कांटे को पहले इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए हमने एक साइड से यहाँ पे लगा लिए, इसी तरीके से दूसरे साइड से हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरे साइड से चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दूसरे साइड्स पे हमने लगा लिया और इस साइड से भी लगा लिया। तो सिर्फ 2 साइड से ही हमने लगाया है इसे, ठीक ना। अभी इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास पुराने टी शर्ट है। तो यहाँ पे ना हम 3 कलर का टी शर्ट यूज करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास में कोई 3 कलर का कपड़ा है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, साड़ी, दुपट्टे, टी शर्ट या फिर कोई भी लूजर वगैरह है तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम टी शर्ट का यूज कर रही हूँ, ठीक ना। तो इस टी शर्ट को सबसे पहले ना इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में ना यहाँ से सबसे पहले तो नीचे से हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है नीचे का, तो इसे हम हटा देंगे। अब हमें ना यहाँ पे इसे कट करना है। तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा मतलब चौड़ा भी नहीं कट करना है, 1.5 इंच पे इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना 1.5 इंच पे इसी तरीके से हम कैंची से ही निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। अब इसको जो है हम कट करके तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से ना आप जितने भी कलर यहाँ पे लगाना चाहते हैं इस मैट में ना, उतना कलर यहाँ पे लगा करके इस मैट को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी कलर का बनाना है। अब इसे कट करने के बाद में ना हाथ से इस तरह से खींच दीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इस तरह से रस्सी की तरह पतले हो जाएंगे खींचने के बाद। तो देखिए इस तरीके से ये पतले हुए। तो इसी तरीके से ना हम बाकी के जितने भी हैं ना इसी तरीके से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे पूरे के पूरे टी शर्ट का। और कट करने के बाद में इसको थोड़ा सा हाथ से खींच देना है और ये पतले हो जाएंगे। तो चलिए पूरा हम इसी तरीके से ना कट करके और इसी तरीके से हम ढेर सारे रस्सी बना करके तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। और इस डोर मैट को बनाना जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 10 मिनट में ये डोर मैट जो है ना बन करके तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगते हैं इसे बनाने में। तो देखिए सारे हमने इस तरीके से पतली पतली रस्सी तैयार कर लिए हैं, ठीक है।
और इसी तरीके से हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का भी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर अपने हिसाब से, जैसे कि हम बोले पहले कि अपने हिसाब से कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है ना इस कांटे में हमें फंसाना है। जो कांटे हमने गाड़े थे ना इसके ऊपर इस तरह से फंसाना है। तो देखिए जो पहला इस तरह से हम फंसाएंगे, उस साइड से हम इस तरह से फंसाएंगे और यहाँ पे लाते ही यहाँ से हम फंसाएंगे और फिर यहाँ से फंसाने के बाद में हम दो कांटे में फंसाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम फंसाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए इस साइड से ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उधर से हम एक ही कांटे में फंसा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो हम फंसा रहे हैं ना तो यहाँ पे दो कांटे लेते हुए हम फंसा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आपको पूरे जो है ना इसको आपको इस तरह से पहले फंसा करके तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाएगी आपकी रस्सी तो यहाँ पे क्या करिए कि आप यहाँ से सुई और धागे से जॉइंट करके तैयार कर लीजिए। और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई झंझट पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सुई और धागे से सिल लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसको सिल लेते हैं पूरा। और सिलने के बाद में जो है इसे बना करके इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इसको ज्वाइंट करके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हमें पूरे के पूरे जो है ना इस तरह से कूट में फंसाते हुए, मतलब कांटे में फंसाते हुए, और इसको जो है ना इस तरह से बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए पहले पूरे हम इस तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे पूरा कैसा ये बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे के पूरे इस तरह से बना करके तैयार कर लिए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे बनाने। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो ऑरेंज कलर के लिए थे ना टी-शर्ट, उसी में से कट किए थे, तो इसको हम ले लेंगे इस तरीके से। अब इसको हमें फंसाना है यहाँ पे। तो देखिए हमने एक छोड़ना है और एक फंसाना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक छोड़ना है और एक हमें फंसाना है इस तरह से। ठीक है, तो एक नीचे करना है और एक ऊपर करना है और इसी तरीके से पूरे के पूरे जो है हम बनाते हुए इस तरीके से चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, पूरा लास्ट तक हमें इस तरह से बना करके तैयार कर लेना है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे ये बनेगा ना पूरा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा इसका डिज़ाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे इस तरह से बनाते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ से। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाए तो हाथ से इस तरह से थोड़ा सा खिसका दीजिए इसको इस तरह से अंदर के साइड में। ऐसे ना आपकी डोरमेट जो है ना बिल्कुल टाइट बने के तैयार होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लूज नहीं होगा, वरना लूज हो जाएगा ना तो ये मतलब मैट जो है ना मतलब दिक्कत होगा, मतलब इधर उधर लगता है लूज होने। ठीक है, तो आप इस तरह से आप खिसकाते हुए इसे बनाइएगा। ऐसे जो है ना बिल्कुल टाइट मैट आपके बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे ना फिर वापस से हमें वही रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। आपको थोड़ा सा भी गलती अगर हो जाएगा ना तो ये आपके मैट जो है ना पूरे के पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए जिस जो हमने ऊपर किए थे ना उसको हमें नीचे करना है और जो नीचे है ना उसको हमें ऊपर करना है। इस तरीके से देखिए जो नीचे वाला हमने यहाँ पे लिए हैं उसको ऊपर करना है और जो ऊपर वाला है उसको आपको नीचे करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम पूरे के पूरे हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। यहाँ पे देखिए हमने दूसरा लाइन बनाया ना तो आपको डिजाइन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। अब जब यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा ना आपकी रस्सी तो आपको यहाँ से आपको जॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से अंदर के साइड में इस तरीके से करते हुए और यहाँ से सुई और धागे से हम इसको सील करके तैयार कर लेते हैं। और इस पट्टी को जो है ना फ्रेंड्स आप पूरा मतलब जॉइंट करके मत बनाइएगा, वरना काफ़ी दिक्कत होता है बनाने में। ऐसी लंबी रस्सी रहती है तो मतलब ज़्यादा खींचना पड़ता है, या फिर बड़ा सा गोला बना लेते हैं ना तो इसके अंदर डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। तो आप इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा बनाते जाइए और इसको जो है ना इस तरह से सुई और धागे से जॉइंट करते हुए चले जाइए। ऐसे ना आसानी से बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है और जल्दी भी बनता है।
बड़ा गोला रहता है तो काफ़ी दिक्कत होता है, अंदर डालना पड़ता है और इसको निकालना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया था, सिर्फ इसी तरीके से हमें फिर बनाना है। जो नीचे है उसको ऊपर लाना है और जो ऊपर है उसको नीचे करना है और इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। और यहाँ पे जो है ना आपको मतलब हाथ से खिसकाते हुए रहिएगा, ठीक है ना, ताकि ये एकदम टाइट सा हमारा मैट बन करके तैयार हो, ठीक ना। तो इसी तरीके से ना फ्रेंड्स जितने भी हम मैट है ना पूरे के पूरे मैट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ना 2 कलर का यूज करके बना रही हूँ, ठीक ना। एक तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो टी शर्ट लिए थे उसे हम बनाएंगे और दूसरा हम रेड कलर भी इसमें यूज करेंगे। कलर जो है ना अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 3-4 कलर, जितना भी आप कलर लगाना चाहते हैं ना उतना कलर भी इसके अंदर चाहे तो लगा सकते हैं। या फिर इस मैट को आप चाहे तो एक कलर का बनाना चाहते हैं ना तो एक कलर से भी इस मैट को बना करके तैयार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले पूरा इस तरह से आधा मतलब बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा इस तरह से आधा जो है ना बना करके तैयार कर लिया और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना बनने के बाद में इस तरह से। तो इसी तरीके से हम ना सिंपल इस तरह से रेड कलर का भी हम पूरा बना करके तैयार करेंगे। जैसे कि हमने इस तरह से ऑरेंज कलर का बनाया है ना, सेम इसी तरीके से ना हम रेड कलर का भी पूरा बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए रेड कलर का भी पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर वाला भी पूरा इसी तरीके से बना करके तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन और हम बना लेते हैं ताकि मैट जो है ना हमारा बिल्कुल टाइट सा एकदम से बन के तैयार होगा, थोड़ा सा भी लूज ना हो, ठीक है, बिल्कुल मार्केट जैसा दिखे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पूरा ए लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमने इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लिया और यहाँ से जो हम पूरा खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपको ख़त्म होने के बाद में यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा आपका बचेगा, ठीक है, तो इसको आपको पट्टी को कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने फाइनल बना करके तैयार कर ली और यहाँ से हम कट कर लेते हैं। और यहाँ से कट करने के बाद में यहाँ से ना हमें जो है सुई और धागे से यहाँ से सील लेना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं और यहाँ से अच्छे से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सुई और धागे से हम इस तरह से सील लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सील करके तैयार कर लिए हैं और उस साइड से भी हमने इसको सीला नहीं था, ठीक है ना। तो उस साइड से भी हम सील करके तैयार करेंगे क्योंकि कोने में जहाँ से स्टार्ट किए थे ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसे भी हम नहीं सीले थे तो इसे भी हम इसी तरीके से सील करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हमने इसी तरीके से सील करके तैयार कर लिया। अब हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ एक साइड से ही आपको निकालना है। तो इस तरह से कांटे में से आपको निकालना है और ये बिल्कुल भी उघरता नहीं है, इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। वैसे एक साइड से थोड़ा थोड़ा अगर उघरे ना तो आप यहाँ पे चाहे तो सुई से फिक्स कर सकते हैं, सुई और धागे से फिक्स कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकाल लेते हैं इसके ऊपर और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा और खूबसूरत सा हमारा मैट बन करके तैयार हुआ है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ना कि ये वाला वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं ये तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं। और कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और कमेंट करते हैं तो आप सभी को दिल से थैंक्स भी बोलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दिया करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे कांटे में से निकाल के तैयार कर लिए और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल लुक इसका कितना प्यारा आया है ना और बिल्कुल अच्छे से मैट बन करके तैयार हुआ है, बड़े साइज का भी, ठीक है। और दोनों साइड से देखिए सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है और कहीं से झोल भी नहीं आया है, बहुत ही सुंदर सा ये बन के तैयार हुआ और काफ़ी मोटा बन करके तैयार हुआ है। तो अगर मार्केट से आप भी इस तरह से महंगे महंगे आप ऑनलाइन मार्केट से ख़रीदते हैं ना तो आज से ही बंद कर दीजिए, घर पे सस्ते में जीरो खर्च में इस तरह से मैट बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिजाइनदार मैट बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरीके से मैट बना करके आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स।